दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल एडवाइज़र में। आशा है आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों कल का दिन फीका गया होगा निश्चित तौर पे, बहुत ज़्यादा निफ्टी गिरा। 1.15% निफ्टी गिरा, 231 पॉइंट गिरा निफ्टी 50 ये गिरा। लेकिन मेरे स्टॉक्स, जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए थे 2-3 दिन पहले, वो चढ़े हैं, बहुत अच्छे से चढ़े हैं। ऐसे चढ़े हैं कि 20-20% के अपर सर्किट दिए हैं। वो स्टॉक कौन से हैं, सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूँ। साथ ही दोस्तों आपके सामने निफ्टी का व्यू लेकर आऊँगा कि निफ्टी पर क्या स्ट्रेटजी हम लोगों को रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक ऐसा स्टॉक लेके आऊँगा जो गिरावट के इस माहौल में बेहद रिलायबल स्टॉक हो सकता है और बेहद अच्छे रिटर्न आने वाले टाइम पर दे सकता है। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी तक। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। उसके साथ अगर आपको LIC, बजाज एलियांज या स्टार हेल्थ की किसी पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई पॉलिसी करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं लेकर चलता हूं पहले उन दो स्टॉक्स की तरफ जिन्होंने कल मेरे पोर्टफोलियो में 20% का अपर सर्किट लिया। पहला स्टॉक EKI है। चार्ट आपके सामने है। मैं डेली कैंडल पर आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा मैंने कहाँ पर कॉल दी थी। तो EKI की कॉल मैंने दोस्तों यहाँ पर दी थी, 494 रुपये का था। संडे की शाम को मैंने ये कॉल दी थी। 2 ट्रेडिंग डेज में देखिए क्या गजब की छलांग इसने लगाई है। 133 रुपया ये बढ़ गया है 2 ही दिनों में। तो ये कॉल, मैं एक्चुअली था क्या, मैं बीमार था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा था। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पब्लिश नहीं कर पाया। आज मैं उसे पब्लिश करूंगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ EKI की कॉल मैंने दी थी। और अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में मैंने EKI की पोस्ट डाली थी कि EKI खरीदिए। उसके रीजंस बताए थे कि लो PE पे मिल रहा है, चार्ट बहुत बेहतरीन है, पैसा डबल ट्रिपल कर सकता है। तो यहाँ पर EKI में ब्रेकआउट आया है। इस ब्रेकआउट को एंजॉय किया, शायद कुछ लोगों ने किया हो, मैंने तो किया। वो मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की झलकियाँ दिखा भी दूंगा अपने इंस्टाग्राम या फिर अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर। दूसरा एक स्टॉक है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। अब एंट्री मेरी मैं एंट्री की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये एक स्टॉक है जिंदल फोटो। ये स्टॉक मैंने सिर्फ अपने एक फ्रेंड को दिया था और व्हाट्सएप पर ऐसे ही मैंने ये बाई कर रखा था। मैं आप लोगों को बता दूं, छोटी सी क्वांटिटी मैंने बाई कर रखी थी। मैं भी एक छोटा सा ट्रेडर ही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक ने लिया। और ये स्टॉक, अगर ये स्टॉक 450 रुपये का है, 486 रुपये, 490 रुपये के ऊपर अगर ये सेटल हो जाता है, इस वाले हाई को अगर ये काट देता है, तब इस स्टॉक का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। ये स्टॉक बहुत ही गजब रिटर्न देने वाला है, 1000-2000 रुपये का हो जाएगा। इसके बारे में बता दूं, फ्यूजी फिल्म इसी का प्रोडक्ट है। तो खैर ये दोनों स्टॉकों की तारीफ हो गई। अब जो है मैं लेकर चलता हूँ निफ्टी 50 की तरफ। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली कैंडल पर हम देखेंगे बड़ी गजब गिरावट हुई है, कहीं कोई उभरने का संकेत नहीं मिल रहा। पहला यहाँ पर जो है इस कैंडल के लो को काटा नहीं, ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। 19,871 रुपये पे क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा ऊपर गया था 20,000 रुपये के ऊपर, लेकिन फिर से बड़ी गिरावट हुई। तो इसका पहला सपोर्ट तो ये जो है, ये वाली कैंडल हमारी 11 सितंबर की, ये इसका लो है। इसके बाद इसका एक अच्छा सपोर्ट है 19,700 के आसपास। 19,700 के बाद अगर ये कहीं टूटता है तो 19,500 के पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी में डरने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग्स हैं, इनसे डरते नहीं, इन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेते हैं। अच्छे स्टॉक्स में एंट्री का यही एक टाइम होता है। 19,700 के आसपास आए तो एंट्री लीजिए, थोड़े से शेयर अभी लीजिए 19,900 के लेवल पे। 19,700 के आसपास आए लीजिए, 19,500 पे भरपूर लीजिए। यहाँ से पुल बैक मिलेगा, एटलीस्ट एक पुल बैक तो गारंटेड है। यहाँ से चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। दोस्तों निफ्टी बैंक भी अपने सपोर्ट पे खड़ा है और निफ्टी बैंक ज़्यादा क्रूशल है, ज़्यादा कमज़ोर है। पिछले कुछ समय में PSU बैंक्स ने दमदार रैली दिखाई,
देखिए, कभी भी स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह एक ही दिशा में नहीं चलने वाला, इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पे जिगजैग्स आएंगे, कभी भी आपको कितना लंबा दिखा जिगजैग्स ये आए हैं, तो आपको इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी जो है अगर इस सपोर्ट को मेंटेन करता है, 45,000 के बारे में मैंने हमेशा बात की थी कि 45,000 के ऊपर ही निफ्टी, बैंक निफ्टी राजा है। तो बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर जब तक है वो बुलिश है। नीचे आएगा बैंक निफ्टी तब वो फिर से रिकॉन्सोलिडेट करेगा और 44,000 रुपये के ऊपर ये फिर से तैयारी करेगा फाइट बैक देने की। 44,000 अभी आम परिस्थितियों में टूट जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं। 44,000 टूटा तो 43,000 है, 43,000 आम परिस्थितियों में नहीं टूटेगा, इतना मुझे भरोसा है। तो ये दोनों व्यू थे। चलता हूँ अब एक ऐसे स्टॉक की तरफ जो बहुत रिलायबल हो सकता है, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात वो डिविडेंड बड़ा गजब का देता है। एनालाइज मैं इस स्टॉक को नहीं करूंगा क्योंकि कुछ खास एनालाइज इसमें करने को है नहीं, आप सभी जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक है आईओसी। पैटर्न अच्छा लग रहा है, डेली चार्ट पे अच्छा पैटर्न लग रहा है। आप लोग अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 90 रुपये को भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं, 90 रुपये 89 रुपये को, नहीं तो आप 87 या 85 रुपये को एक अच्छा स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे पैटर्न है, डिक्रीजिंग ट्रायंगल ये बना रहा है, और अब जो है एक बड़ा पुल बैक इसमें मिलेगा। देखिएगा, मैं आपको वीकली कैंडल पे दिखाता हूँ, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो रही है पिक्चर। वीकली कैंडल पे ये स्टॉक अगर किसी भी तरीके से, अब पुल बैक तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, ये स्टॉक अगर किसी भी तरीके से इस लेवल को 110 रुपये के लेवल को अगर पार कर लेता है तो ये स्टॉक 150 रुपये का होगा। आप जानिए, 1 साल लगेगा, 6 महीना लगेगा, जो भी टाइम लगेगा। मैंने ये स्टॉक 68 रुपये पर रिकमेंड किया था अपनी वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी अपने चैनल पर। तो ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है अगर मैं रिलायबल स्टॉक्स में जाना चाहता हूँ। अगर मैं आतिशी या फिर रिस्की स्टॉक्स में जाना चाहता हूँ तो भरमार पड़ी हुई है, मैं बहुत देता रहता हूँ। लेकिन जो लोग रिलायबल स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, जो लोग एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करते, उनके लिए आईओसी जैसे स्टॉक हैं। अगर ये नहीं भी चला साल भर इन लेवल्स पर ही अटका रहा, तब भी आपको डिविडेंड तो आपको दे ही देगा। तो ऐसे में ये स्टॉक से गारंटेड रिटर्न होते हैं। 150 रुपये तक के लेवल के लिए, टारगेट के लिए मैं ये स्टॉक आप लोगों को कमेंट तो नहीं कर रहा, बस एज एजुकेशनल पर्पज़ में आप लोगों को बता रहा हूँ। रिकमेंडेशन आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लीजिए। तो यहाँ पर ये स्टॉक CMP पर लिया जा सकता है, और इसमें 87 या 86 या 85 रुपये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से SL रख सकते हैं। एंड टारगेट फर्स्ट रहेगा 110 112 रुपया, और सेकंड टारगेट रहेगा 140 प्लस, इवन 150 भी। और कोई हैरानी नहीं कि IOC आने वाले टाइम में अपना ये जो हाई है इसका 2017 का, अगर इसको ब्रीच करता है तब एक बड़ी रैली आप लोगों को डिलीवर करे। देखते हैं अगर होता ये है, ये हाई इसका 150 कटता है 150 का, ये ऑल टाइम हाई की कैटेगरी में अपना जाएगा और आप लोगों को एक बड़ी रैली डिलीवर करेगा। तो ऐसे में ये देखिए डबल बॉटम बनता दिख रहा है। आईओसी मेरा फेवरेट स्टॉक है रिलायबल स्टॉक कैटेगरी में। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी और स्टॉक के साथ आप लोगों से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ ही बजाज एलियांज, LIC या स्टार हेल्थ की किसी पॉलिसी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहिए, कोई संशय है, तो हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई पॉलिसी करानी है तब भी हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कीजिए। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ किसी नए स्टॉक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, जहाँ हो सकता है वहाँ फॉलो कीजिए, क्योंकि जब भी मेरा मन होता है, जहाँ मुझे टाइम लगता है, मैं कोई ना कोई मार्केट में कॉल दे देता हूँ, जो कि आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम दोस्तों।